दीज आर द मोस्ट प्रैक्टिकल एडवाइसेज। ये वो प्रैक्टिकल चीज़ें जो मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई की और मुझे रिजल्ट्स मिले, वो मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ। गाइस, दिस वीडियो इज नॉट फॉर एवरीवन। अगर आप अपनी लाइफ में सीरियस नहीं हो तो स्टॉप वाचिंग दिस वीडियो। दिस इज नॉट अनदर वीडियो कमिंग इन योर फीड एंड यू स्टार्ट वाचिंग इट। दीज आर द मोस्ट हार्डेस्ट अर्न लेसन्स ऑफ माई लाइफ दैट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। गाइस, सबसे पहले ये वीडियो वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, उसमें स्टक काफी टाइम से वो ट्राई कर रहे हैं कि उस जॉब को स्विच कर पाएं, किसी नई अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाएं, लेकिन वो नहीं कर पा रहे। नंबर 2, ये वीडियो उन लोगों के लिए जो स्टूडेंट्स हैं, ये जो ग्रेजुएट्स हो चुके हैं और डिफरेंट जॉब्स पे अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन वो किसी भी इंटरव्यू को क्रैक नहीं कर पा रहे। तीसरा, ये वीडियो डोमेन इंडिपेंडेंट है। इवन यू आर अ फ्रंट एंड इंजीनियर और बैक एंड इंजीनियर और अ डेटा इंजीनियर और एआई इंजीनियर, आप किसी भी फील्ड से हैं, इवन इफ यू आर नॉट फ्रॉम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, देन इवन दीज एडवाइसेस कैन अचीव यू समथिंग बिग इन योर लाइफ। गाइस, दीज आर द रियलिस्टिक एडवाइसेस दैट वर्क फॉर मी, जिन्होंने मुझे हेल्प किया टू अचीव मैनी बिग थिंग्स इन माई लाइफ, नॉट जस्ट स्विचिंग अ जॉब और क्रैकिंग एन इंटरव्यू, बट ऑल्सो टू अचीव मैनी हार्ड थिंग्स इन माई लाइफ। गाइस, आई केम हेयर अ वेरी लॉन्ग वे. I have even switched my field from a mechanical engineer to a software engineer. I still follow these advices to achieve any next big goals of my life. गाइज, ये प्लान अगर मेरे लिए 100% वर्क किया तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके लिए ये 120% भी वर्क करेगा। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं यहाँ पे आपको कोई शॉर्टकट बताऊंगा तो यू कैन स्टॉप वाचिंग प्लीज। आई एम गोइंग टू टेल यू वेरी हार्ड थिंग्स इफ यू रियली वांट टू अचीव समथिंग इन योर लाइफ। सो लेट्स स्टार्ट माय फ्रेंड्स। ये एडवाइसेस जब भी मैं अपने सर्कल में किसी को देता हूँ, मेरे फ्रेंड्स को या मेरे स्टूडेंट्स को, तो सबसे पहले वो बहुत सारे कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो मेरे से शेयर करते हैं, जो मेरी लाइफ में भी मोस्टली लोग जो जॉब कर रहे हैं उनका ये प्रॉब्लम है कि वो कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। हम 9 to 5 जॉब करते हैं और थक जाते हैं। या इवन के जो स्टूडेंट्स हैं, ये जो अभी ग्रेजुएट हुए हैं, उनके पास भी टाइम नहीं है। कहते हैं बहुत सारा टाइम हमारा ट्रैवलिंग में लग जाता है। कुछ आउटसाइडर्स हैं, वो वीकेंड्स पे घर जाते हैं, आउट ऑफ सिटी जाते हैं। कुछ लोग मैरिड हैं, वो कहते हैं कि हमने अपनी फैमिली को भी टाइम देना होता है, बच्चों को टाइम देना होता है। फिर हमारे घर की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, घर के काम करने होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम बहुत जल्दी बर्न आउट हो जाते हैं, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए कोई चीज़ कर नहीं सकते, हम बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी के साथ कोई भी चीज़ नहीं कर पाते। अभी वो आज एक काम स्टार्ट करेंगे, कुछ ही हफ्तों बाद उनको सोशल मीडिया पे कोई और नई चीज़ नजर आएगी, वो उसकी तरफ भाग जाएंगे। बहुत सारी ऑनलाइन और ऑफलाइन डिस्ट्रैक्शंस हैं। नाउ आई नो ऑल दीज प्रॉब्लम्स, और मेरे साथ भी ये सारे प्रॉब्लम्स थे। बट नाउ इनका सोल्यूशन क्या है? दैट्स द मेन रीजन ऑफ मेकिंग दिस वीडियो माय डियर फ्रेंड्स। दैट्स व्हाई आई एम हियर। गाइस, द ओनली सोल्यूशन टू ऑल दीज प्रॉब्लम्स इज योर माइंडसेट। यस, आई एम टेलिंग यू, इट्स जस्ट माइंडसेट। माय डियर फ्रेंड्स, ये सारे प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो हर इंसान की लाइफ में हैं। जिसने भी कुछ अचीव किया उसकी लाइफ में ऐसे ही प्रॉब्लम्स हैं। मेरी लाइफ में भी ये सारे प्रॉब्लम्स थे और अभी भी हैं। लेकिन इन सारे प्रॉब्लम्स को टैकल कैसे करना है, इट्स जस्ट योर माइंडसेट। And after mindset, the second most important thing is your commitment. Guys, these two things are the main blocker. योर माइंड सेट एंड योर कमिटमेंट। जब तक आप अपना माइंड सेट चेंज नहीं कर सकते, जब तक आप कमिटमेंट नहीं कर सकते, आप लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। अब मैं आपसे वो पर्सनल टिप्स शेयर करता हूँ जो इस माइंड सेट को और इस कमिटमेंट को अचीव करने के लिए मैं यूज करता हूँ। सबसे पहली चीज है प्लान। जब आप अपना गोल डिसाइड कर लोगे कि आपने लाइफ में किस तरफ जाना है, या आपने नेक्स्ट जो भी जॉब अचीव करनी है, या जो भी इंटरव्यू की आप प्रिपरेशन करने जा रहे हो, जो भी आप अचीव करना चाह रहे हो, आपने प्रैक्टिकल उसका एक प्लान नोट डाउन करना है कि नेक्स्ट आपको कितने मंथ्स चाहिए, 4 to 5 to 6 months, और उसको टाइम के साथ आपने लॉक करना है, एक रियलिस्टिक फिगर के साथ कि जिसके अंदर वो अचीव हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने लॉक कर दिया कि आपको 6 महीने में नेक्स्ट जॉब स्विच करनी है, या नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपने फर्स्ट जॉब अपनी अचीव करनी है, तो अब आपने इसका टाइम ब्लॉक कर देना है। फिर आपने उस टाइम को डिवाइड करना है कि आपने नेक्स्ट 6 मंथ्स में उस प्लान को किस तरह से इंप्लीमेंट करना है। कि पहले फर्स्ट मंथ में आप क्या करोगे, सेकेंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स में, जो भी आपकी चीज़ें हैं वो आप किस तरह से प्लान करते हो, वो आपने एक रिटर्न प्लान लिख के रखना है। आप कोई भी टूल यूज कर लो, नोशन टूल यूज कर लो, या कोई भी स्टिकी नोट्स जहाँ पे आपको फिजिबल है। जब आपने इसको कम्प्लीटली ब्रेक डाउन कर लिया, तो अब आपने लॉन्ग टर्म प्लान की तरफ नहीं देखना, बल्कि फोकस करना है कि आपके पास फर्स्ट मंथ में क्या है। फिर उस फर्स्ट मंथ को ब्रेक डाउन करके आपने देखना है कि फर्स्ट वीक में क्या है। आपने जस्ट इस वीक पे फोकस करना कि आपने इस वीक में कितना अचीव करना है। अब उसके लिए आपको अपनी जॉब के साथ हो सकता है 1 से 2 घंटे एक्स्ट्रा देने पड़े। आपको इससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। आप डेली अगर 1 से 2 घंटे भी दे रहे हो तो डैट्स इनफ। या अगर आप डेली नहीं भी दे पा रहे तो आप पूरे वीक के जो आपने प्लान किए हैं 10 to 12 आवर्स या 14 आवर्स, वो आपने अपनी कमिटमेंट करनी है अपने आप से कि जो मर्जी हो जाए लाइफ में, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, आपने वो 14 घंटे वो काम ज़रूर करना है हर हफ्ते। आप अपना मेन काम तो छोड़ सकते हो, लेकिन ये काम आपको कभी नहीं छोड़ना। इतनी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट जब आपकी होगी तभी आप इसको अचीव कर पाओगे। आपने ज़्यादा लंबा नहीं देखना, आपने सिर्फ फोकस करना है कि आपने अपना वीकली प्लान अचीव किया या नहीं। अगर आप किसी वीक में मिस करते हो तो आपने अपने आप को पनिश करना है कि नेक्स्ट वीक में जितना आपके ऊपर बर्डन आया वो सारा आपने रिकवर करना है। तो इस तरह जब आप अपने आप को पनिश करोगे कमिटमेंट के साथ, और हर वीक का प्लान आप एग्जीक्यूट कर पा रहे,
तब आपको अंदर से एक इनर मोटिवेशन भी मिलेगी और आपके लिए चीज़ें और आसान होती जाएँगी। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ग्राइंडिंग फेज़ से गुज़रना पड़ेगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊँ, सबसे फर्स्ट जो मंथ है वो आपका सबसे मुश्किल हो। इसके बाद आपको इतनी आदत हो जाएगी कि आपको अगले 6 मंथ बल्कि साल तक भी आप करो तो आपको मसला नहीं होगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, इसको अचीव करने के लिए आपको लाइफ़ में बहुत सारी मुश्किलें आएँगी। जितनी भी ऑफ़लाइन या ऑनलाइन डिस्ट्रैक्शंस है, इसको आपको ख़त्म करना पड़ेगा। अब मैं बात करता हूँ कि डिस्ट्रैक्शंस इज़ द मोस्ट डिस्टर्बिंग थिंग, जिसमें सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन ऑनलाइन डिस्ट्रैक्शन है। ये आपका फ़ोन है जिस पे आप अभी ये वीडियो देख रहे हो। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप ज़िंदगी में कुछ अचीव करना चाहते हो तो आपको इस मोबाइल की जान छोड़नी पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि जो आपने 2 घंटे की कमिटमेंट की है, उस 2 घंटे में आपके पास ये फ़ोन नहीं होना चाहिए। सबसे बेहतर तो ये है कि आप इंस्टाग्राम को, फ़ेसबुक को, जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जिन्होंने आपका दिमाग ख़राब कर रखा है, ये रील्स कंज़्यूम कर के, फ़ीड कर के, अनकंट्रोल्ड स्क्रॉलिंग करी जा रहे हो आप, कितना टाइम आप वेस्ट कर रहे हो। आइडियल तो ये है कि आप इन ऐप्स को वैसे ही टोटली अनइंस्टॉल कर दो। अगर आप नहीं भी कर सकते तो एटलीस्ट इनके नोटिफ़िकेशंस टोटली डिसेबल कर दो। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने पिछले 2 साल में सारी सोशल मीडिया ऐप्स अनइंस्टॉल कर दी थी। अभी मुझे उनको दोबारा से इंस्टॉल करना पड़ा है क्योंकि मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ और मुझे अपना कंटेंट स्प्रेड करना है। अभी भी मैंने अब उसके सारे नोटिफ़िकेशंस ऑफ रखे हुए हैं। इसका सिर्फ ये नुकसान नहीं है कि आपका टाइम ज़ाया हो रहा है, बल्कि इसके साथ-साथ आपको साइकोलॉजिकली ये बहुत वीक कर रही है ये चीज़। आप जितनी ज़्यादा फ़ीड कंज़्यूम करी जा रहे हो फ़ेसबुक की, इंस्टाग्राम की, जितनी ज़्यादा आप रील्स देख रहे हो, शॉर्ट फ़ॉर्म कंटेंट देख रहे हो, ये आपके ब्रेन के नॉर्मल फ़ंक्शन को, डोपामाइन रिसेप्टर्स को डैमेज कर रहा है। इसी वज़ह से आपका अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया, आप किसी चीज़ पे फ़ोकस नहीं कर पा रहे। आप जो चीज़ स्टार्ट करते हो, बीच में छोड़ देते हो, नई चीज़ आ जाती है, उसको देखना शुरू कर देते हो। इस तरह आप लाइफ़ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो सबसे बड़ी ये ऑनलाइन डिस्ट्रैक्शन है, ये जो आपका फ़ोन है, इसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके बाद ऑफलाइन डिस्ट्रैक्शंस भी होती हैं जिसमें आपका कोई दोस्त आ गया कि चलो पार्टी पे चलते हैं। जब आपने कमिटमेंट की है कि आपने 2 घंटे का काम डेली करना है तो आपने करना है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं जा सकते। आप अपनी फैमिली के फंक्शन पे भी नहीं जा सकते। अगर कोई और जा सकता है तो आप उनको कह दोगे आप जाओ, मैंने अपना बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है। तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अपनी कमिटमेंट के साथ फेयर होना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, लाइफ में जिसने भी जो कुछ अचीव किया है विद द माइंडसेट एंड कमिटमेंट, इसके बगैर और कोई ब्लैक मैजिक नहीं है कि जो आप करोगे और आपको सक्सेस मिल जाएगी। यहाँ पे एक बात बहुत लोग मेरे से करते हैं कि हमारी मोटिवेशन कम हो रही है। माय डियर फ्रेंड्स, मोटिवेशन इज नथिंग। मोटिवेशन तो कभी होगी, कभी नहीं होगी। डिसिप्लिन इज एवरीथिंग, योर कमिटमेंट इज एवरीथिंग। आज अगर आप मोटिवेट नहीं भी हो तब भी आपको 2 घंटे के लिए काम करना है। इसके लिए मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप बर्न आउट हो रहे हो तो आप ये कर सकते हो कि आप अगर बहुत ही ब्रेन हैक्टिक काम कर रहे हो तो आप कुछ ऐसा काम कर लो जो आपको थोड़ा-सा लेस इंटेंसिव लगे, जिसको आपका ब्रेन थोड़ा ईज़ी वे में अब्ज़ॉर्ब कर रहा है। लेकिन आपने अपनी कमिटमेंट पूरी करनी है, तो ये है वो माइंडसेट और वो कमिटमेंट जो आपको ज़िंदगी में आगे लेके जाने में हर पॉइंट पे हेल्प करेगा। The last tip is, my dear friends, you should have a burning desire. Yes, you should have a burning desire to achieve that goal of your life that you are preparing for. अगर आपके अंदर वो बर्निंग डिज़ायर है, तो आपका माइंडसेट भी बन जाएगा और आपको कमिटमेंट में भी मसला नहीं होगा। ट्रस्ट मी, आई हैव डन मैनी थिंग्स इन माई लाइफ। आई एम नॉट ब्रैगिंग दैट। मैंने लाइफ में जो कुछ भी अचीव किया, दैट इज विद दैट बर्निंग डिजायर। नाउ एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, माई डियर फ्रेंड्स, आई एम गोइंग टू टेल यू दैट स्टार्ट इट टुडे। चेंज योर माइंड सेट नाउ माई डियर फ्रेंड्स। अपनी कमिटमेंट अभी करो। डोंट मिस अ सिंगल मोमेंट। माई डियर फ्रेंड्स, आई एम नॉट मेकिंग दिस वीडियो टू गेट व्यूज। बी सीरियस इन योर लाइफ माई डियर फ्रेंड्स। अभी आप इंस्टाग्राम को अनइंस्टॉल करो, फेसबुक को अनइंस्टॉल करो। माई डियर फ्रेंड्स, आई फेस दिस सिचुएशन इन माई लाइफ। If you are not taking a commitment and you are not serious, then nothing will happen, my dear friends. ये वीडियो अभी खत्म होगी और एक नई आ जाएगी और आप इसी तरह स्क्रॉल करते रहोगे। कमेंट्स में मुझे बताओ कि I've uninstalled the Instagram, the Facebook and social media platforms, and now I've changed my mindset. I've done commitment to achieve something big in my life. I know it's not very easy. I give these advices to many people in my day-to-day life. बट नो बडी केयर्स अबाउट इट। बहुत कम लोग हैं जो अपना माइंडसेट चेंज कर पाते हैं और कमिटमेंट कर पाते हैं, और वही लोग हैं जो लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर पाते हैं। सो आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो विद द नोट दैट प्लीज चेंज योर माइंडसेट, प्लीज बी सीरियस इन योर लाइफ माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज डू अ कमिटमेंट नाउ।